इस वक्त मौजूद हैं हलीमा खान साहब। इनको एक बार फिर रोक दिया गया है, क्या वजह है बार बार रोका जा रहा है? पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। इससे पहले हम देखते थे नवाज शरीफ साहब यहाँ होते थे तो उनकी फैमिली 20-20, 25-25 लोग अंदर तक जाते थे गाड़ियों समेत। क्या वजह है कि आप लोगों को नहीं जाने दे रहे? देखें, इमरान खान को आइसोलेट किया है, उसको अपने बच्चों से बात नहीं करने दी जा रही। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हम पिछले 4-5 महीनों से उनको नहीं इजाज़त मिल रही अंदर जाने की। हालांकि आज कोर्ट में ऑर्डर हुआ है, आज कोर्ट का ऑर्डर आया है कि उन्होंने कंडीशनल बनाया जज ने कि 28 तारीख तक आपने आके बताना है कि डॉक्टर भी मिल लिए हो और हर हफ्ते बच्चों की भी बात हो गई हो। तो अगर ये जज को नहीं मानेंगे तो मैं तो ये कहती हूँ कि जजेस क्यों नहीं आगे से? आज क्या हमारे लॉ में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जहाँ जजेस अगर ये ना कंप्लाई करें तो जजेस इनको भी इनके ऊपर भी कोई शो कॉज डालें और इनको जेलों में डालें जो उनके ऑर्डर्स नहीं मान रहे। मैडम ये बताएं कि इनरिलेवेंट जो वकला हैं वो अंदर चले जाते हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि फैसल चौधरी साहब का ना लिस्ट में नाम है ना कोई, लेकिन वो अंदर जाने के उनका ना कभी इम्कान आता है कि फैसल चौधरी शायद अंदर चले जाए, फैसल चौधरी। लेकिन सलमान सफ्दर साहब को आपके साथ ही 1-2 किलोमीटर पहले ही रोका हुआ। आज तो उनको राजा को रोका हुआ, सलमान सफ्दर का नहीं पता कहाँ है। सलमान राजा साहब को जो रोका हुआ है, हमें नहीं पता अभी और कौन कौन किस किस को रोका हुआ है। आज सलमान सफ्दर ने आना है जो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमारे लॉयर हैं। ज़हीर अब्बास ने आना है क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज वही कोर्ट में पेश हुए थे। आज वकीलों का दिन है और सलमान राजा ने जाना है, वो भी हमारे भी वकील भी हैं ना, आप याद रखें वो हमारे वकील भी हैं। तो जब हमारे इमरान खान के कई केसेस की स्ट्रैटेजी वगैरह जो हमारी है, ये हमारी फैमिली का फैसला है। सलमान सफ्दर और सलमान राजा मिलकर उसको देखेंगे। तो इतने केसेस के ऊपर एक स्ट्रैटेजी बनती है जो वो इमरान खान से डिस्कस करेंगे, ज़हीर अब्बास, सलमान सफ्दर और सलमान राजा। तो अगर ये नहीं जाने देंगे लॉयर्स को तो ये तो इलीगल काम कर रहे हैं। और फैमिली को रोक दिया। पिछली दफ़ा सिर्फ मुझे रोका था कि -1 करो और इनके इरादे यही थे। मेरी बहनें यही कह रही थी जब अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर आए थे इनके पास अंदर से निकल के कि खान साहब बहुत नाराज़ हो रहे हैं कि मेरी फैमिली को क्यों नहीं आने दिया जा रहा। तो उन्होंने जब इनको आगे कहा था, उन्होंने कहा नहीं, अगर आज हलीमा को रोकेंगे कल हमें रोक लेंगे। ये तो बारी बारी करके माइनस करते जाएंगे। हम एक पे एग्री कर लिया, कल दूसरी को बहन को रोक देंगे, कल अगले दिन कहेंगे तीसरी भी रुक जाए। तो हर हफ्ते हमने ये माइनस करते जाना है। तो इससे बेहतर है कि हम सारे इकट्ठे बैठ जाए। लास्ट में ये बता दें कि आपके मतलब ज़राए से खबरें मीडिया पे ये चलाई गई थी कि इमरान खान साहब आपसे मिलना नहीं चाहते। ये हो सकता है कि आपसे इमरान खान ना मिलना, आप तो उनकी बहन है, क्या कहेंगे इस वक्त? ये आपको पहले ये बताएं कि अंदर से बताया किसने आके बाहर? तो नहीं पता, लेकिन ज़राए से खबरें मीडिया पे चलाई गई। पहले बताएं ज़राए कौन से हैं? पहले बताएं ज़राए कौन से हैं? पहले ये बता दें ज़राए कौन से हैं। पहले ज़राए सामने लेकर आए। नॉर्मली तो नाम होता है ना हर ज़राए के सामने। जेल के अंदर से कैसे बाहर बात आ सकती है? पहले बता। आज तक आपने सुनी है? तो फिर वो जो 6 लोग गए थे उन्हीं से पूछे कि कौन से ने आके बताया। आज भी अगर इनरिलेवेंट वकला अंदर चले जाते हैं, मैं आपको बताती हूँ। उस दिन देखें, उस दिन जब वो बाहर आए हैं गौहर और अली ज़फ़र, वो जब मेरी बहनों के पास आए हैं वो बड़े परेशान थे कि खान साहब बड़े नाराज़ हो रहे हैं कि मेरी फैमिली को इजाज़त नहीं मिल रही, तो आप प्लीज़ अंदर चले जाएं। यही कहा था ना मैं आके, यही कहा था। हाँ नहीं, तो जब ये वो बता तो रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि आप अंदर चली जाएं। तो उन्होंने कहा, उनको ये समझा रही थी मेरी बहनें कि आज एक को माइनस करेंगे, कल दूसरी माइनस कर देंगे और आज देख लें क्या किया है। उन्होंने सारों को माइनस कर दिया। खान साहब को बेटों से भी बात नहीं करवाई जा रही, कोर्ट के भी ऑर्डर हैं, क्या वजह है कि अमल दरामद नहीं हो? बात वही है कि आप बताएं क्या वजह है? कौन इतना ताकतवर है फर्द वाहिद जिसके ऑर्डर पे ये हो रहा है? पहले उससे जाकर मैं भी पूछना चाहती हूँ